हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 9 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, राहुल श्रीवास्तव। दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव ये आपके सामने दिख रहे हैं, जिन्हें रोमानिया में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है हाल ही में। आइए इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वह रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में थांगलूरा दार्लोंग का स्थान लेंगे। दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव जो कि थांगलूरा दार्लोंग का स्थान लेंगे रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में। अब चलिए दोस्तों, यहाँ रोमानिया का बात आया तो रोमानिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कैपिटल ऑफ रोमानिया है बुचारेस्ट और करेंसी है, मुद्रा है रोमानियन ल्यू और राष्ट्रपति हैं क्लाउस यूहानिस। रोमानिया के प्रधानमंत्री हैं डोभिक ऑर्बन। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में है रवीश कुमार। दोस्तों, रवीश कुमार को हाल ही में फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और सीबी जॉर्ज, आप जो देख रहे हैं सीबी जॉर्ज, इन्हें हाल ही में कुवैत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और सुशील सिंघल, दोस्तों सुशील सिंघल को हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, यानी हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 270 करोड़ रुपए। दोस्तों, नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए दिए हैं। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ने कोविड-19 महामारी के बीच किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए असम ग्रामीण विकास बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF का फुल फॉर्म होता है, दी है। ऋण की यह रेखा किसानों को उनके फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाती है और इसलिए यह राशि इस कठिन समस्या में राज्य के कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगी। आइए दोस्तों, यहाँ नाबार्ड का बात है तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और स्थापना किया गया था नाबार्ड का 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, और हेडक्वार्टर है मुंबई में, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव है हर्ष कुमार बनवाला, और चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। आइए असम ग्रामीण विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, असम ग्रामीण विकास बैंक जिसका स्थापना किया गया था 12 जनवरी 2006 को, और हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में, और चेयरमैन है संजय नांड, और जनरल मैनेजर है अरविंदो दास मनोज कुमार दास। चलिए इतना जानकारी काफी है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनिका मोहता। दोस्तों, मोनिका मोहता ये आपके सामने है, जिन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। दोस्तों, मोनिका मोहता जो कि स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और इन्हें नियुक्त किया गया है स्विट्जरलैंड में। वह 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं।
वह स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज की जगह लेंगे। दोस्तों सीबी जॉर्ज, जो कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बताया है कि सीबी जॉर्ज जो है कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जो कि स्विट्जरलैंड में थे दोस्तों, और मोनिका मोहता स्वीडन में थे दोस्तों। और सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। आइए दोस्तों, स्विट्जरलैंड का बात आया तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है बर्न और मुद्रा है स्विस क्रोना और राष्ट्रपति हैं सिमोनेट्टा सोमारुगा। आइए दोस्तों, सीबी जॉर्ज के बारे में आप लोग जान गए हैं। चलिए गायत्री कुमार के बारे में जान लेते हैं, जो कि हाल ही में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, हाई कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों UNADAP द्वारा किसे गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, एम निथ्रा। दोस्तों एम निथ्रा ये आपके सामने है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की एम निथ्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। UNADAP मान्यता लड़की को न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में आगामी सिविल सोसाइटी मंचों को संबोधित करने का अवसर प्रदान करती है। डिक्सन छात्रवृत्ति ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। आइए दोस्तों, यहाँ UNADAP का बात आए तो इसके बारे में जान लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। दोस्तों ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं राजीव सिंह, जिन्हें हाल ही में DLF के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन बी में है रजनीश कुमार, जो कि SBI के चेयरमैन हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो दोस्तों एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, किसके नेतृत्व में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जया जेटली। दोस्तों जया जेटली के नेतृत्व में हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात और किसी भी अन्य मुद्दे से संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से संबंधित है। टास्क फोर्स का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसका नेतृत्व जया जेटली करेंगे। दोस्तों स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, जरूर से जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसके द्वारा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री विकसित किया गया है? कैंसर के इलाज के लिए हाल ही में मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ARCI। दोस्तों ARCI जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, इसी के द्वारा कैंसर इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री का विकास किया गया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के वैज्ञानिकों ने मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री विकसित की है, जो एक दुर्लभ पृथ्वी आधारित सामग्री है जिसे कैंसर के उपचार के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सामग्री में चुंबकीय क्षेत्र के अनुप्रयोग और हटाने से सामग्री गर्म या ठंडी हो जाती है और इसलिए यह नियंत्रित ताप प्रदान करता है। यह कैंसर के ट्यूमर के उपचार के समय को भी
कम करेगा। तो दोस्तों यहाँ WHO ऑप्शन में है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को और हेड है WHO के हेड है टेड्रोस अधानोम। दोस्तों ARIES ऑप्शन सी में है, इसका फुल फॉर्म होता है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गई है? चिरंजीवी सर्जा का निधन, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 39 वर्ष। दोस्तों चिरंजीवी सर्जा ये आपके सामने है, जिनका निधन 39 वर्ष की आयु में हो गया है, जो कि एक कन्नड़ अभिनेता है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा, जिन्होंने फिल्म वायुपुत्र से अपनी शुरुआत की, का निधन हो गया। उन्होंने समहारा, आधा, खाकी, सिन्निंगा, अम्मा आई लव यू, प्रेमा बरहा, दंडम दसगुनम और वरदनायका जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विश्व महासागरीय दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे 2020 का थीम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। दोस्तों इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, जो कि वर्ल्ड ओशियन डे 2020 का थीम है, विषय है विश्व महासागरीय दिवस का। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व महासागर दिवस हमारे जीवन में महासागर के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय एक सतत महासागर के लिए नवाचार है, यानी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस की स्थापना 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से भी जाना जाता है, 2020 का थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 का थीम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस। दोस्तों फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस, जो कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2020 का थीम है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड राष्ट्र हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। दोस्तों वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। अभियान जागरूकता भी फैलाएंगे कि कैसे खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। दोस्तों कर्ट थॉमस ये आपके सामने है, जो कि पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन है दोस्तों, जिनका निधन हो गया है और वह अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का निधन हो गया है। दोस्तों विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी पुरुष थे दोस्तों कर्ट थॉमस, जो कि एक जिम्नास्ट थे और इनका निधन हो गया है। उन्होंने 1978 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। वह इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में 5 बार NCAA चैंपियन थे। उन्होंने 1977 में एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए जिम्नास्टिक टीम का नेतृत्व किया। दोस्तों अमेरिका, चलिए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। जापान, जिसका राजधानी टोक्यो, जापानीज येन इसका मुद्रा है और राष्ट्रपति है शिंजो अबे। भारत आप लोग जानते होंगे
राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। इंग्लैंड जिसकी राजधानी है लंदन और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो दोस्तों यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।